हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 2 अक्टूबर, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पक्का दशहरा ही है, मुझे कंफर्म है। ये बाहर बैठे हैं, नहीं दिख रहे होंगे ये अपनी गाड़ी धो रहे हैं और मैं उठ गई थी 9:15 समथिंग उठ गई थी। तब से मैं अपने काम में थोड़ा बिजी थी। ये सब देखो वैसे कैसे फैला पड़ा है सब सामान। ये अभी इस पर चादर वदर हटाया है, धुलने लगा है, तो वो धुल रहा है। धीरे धीरे कर रही हूँ। बाइक धो रहे हैं, दशहरा है ना, तो आज गाड़ी धुलेगी, गाड़ी का पूजन होगा। सुबह से अपनी ड्यूटी पे लग गए। मैं भी अपना कुछ काम कर रही थी, अपनी ड्यूटी पे लगी थी, क्योंकि मुझे ही करना है अब तो अभी देखते हैं। पहले बाहर का मैंने निपटा लिया, अब जरा किचन समझते हो। किचन जैसे फैली, ये सब समेट के जाती हूँ मैं रात में, सुबह सब फैल जाता है, सब सुबह सब कुछ समेटना पड़ता है। अभी तो मैंने मशीन में चादर लगा दिया, बाहर वाला धुलने तो वो धुल रहा है, बाकी अंदर वाला कल धोया था मैंने, बहुत दिन से नहीं धुले थे। अब चलो जरा काम कर ले, कुछ खा ले पहले थोड़ा सा, उसके बाद करते हैं। ब्रश तो मैंने कर लिया है, उठ के ही कर लेती हूँ तुरंत। तो आपसे मिलते हैं बाद में। तो गाइस टाइम हुआ है 12:15। आप सोचते होंगे जब भी वीडियो चालू करती है इधर क्यों देखती हूँ, उधर मेरी घड़ी टंगी है ना, तो मैं उसमें देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या हुआ है। तो 12:15 बज गए हैं और अभी सुबह ब्रेड पकौड़ा खाया था मैंने, तो गलती कर दी शायद खा के। मुझे सुबह नहीं खाना चाहिए था ऐसी चीज़ें। फिर क्या पेट में थोड़ा दर्द सा या कुछ अजीब सा, या हो सकता है एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा दर्द रहता है। पर अभी मैं ये खा रही हूँ अनार और कीवी भूल जाती हूँ, ये खा रही हूँ। और अभी खाना बनाने की मेरे में बिल्कुल भी पावर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत थक गई हूँ। झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, थोड़ा कपड़े वपड़े भी धोए और उठाए रखे, अपना सामान वगैरह समेटा कुछ। अभी सामान लगाना भी है सारा। तो मैं पता नहीं क्यों मैं थोड़ा थक सी गई मतलब पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थक जाती हूँ मैं। शरीर मेरा तुरंत दर्द करने लगता है। अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, तो मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। तो इन्होंने बोला कुछ हल्का बना ले, खिचड़ी बना दे, जल्दी बन जाती है। तो मैंने खिचड़ी बनने रख दी है। दाल चावल, मैं तुअर की दाल की खिचड़ी खाती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है, बढ़िया। उस पर टमाटर डाल के बनाती हूँ। इन्होंने बोला थोड़ा उसमें बीन्स वीन्स डाल दे, तो मैंने बीन्स गाजर और मटर सब डाल दिया जो था। शिमला मिर्ची रह गई बस ये सब चीज़ें डाल दी, बनने रख दी है। अभी बन जाएगी तो फिर हम लोग उसमें, मतलब मैं उसमें तड़का लगा दूँगी, तो हम लोग वही खा लेंगे। शाम को खाना बना लूँगी मैं अच्छे से, थोड़ा आराम कर लूँगी ना, फिर मैं उठ के खाना बना लूँगी। अभी मुझसे हो नहीं रहा है, मतलब मेरा बॉडी काम नहीं कर रही है। एक तो क्या है ना, मैं जब कोशिश करती हूँ ना काम करने की, तो मुझसे होता नहीं है। मैं मतलब है ना, मुझे दर्द होने लगता है तुरंत पेट में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है जैसे मैं बैठ जाऊँ तुरंत। मैं खड़ी नहीं हो पाती बिल्कुल भी। जैसे अगर मैं 5-10 मिनट खड़ी हूँ तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर मैं खड़ी हो गई तो वो दर्द होगा ही होगा, और बहुत बुरी तरह दर्द होता है। और अभी क्या, मैं बैठी थी 1 घंटे करीब, 1 घंटे बैठ गई ना मैं चेयर पे, तो इसलिए दर्द हो रहा है वो। ये अलग समस्या। मैंने पहली बार, मतलब अभी तक तो मैंने पहली बार ही सुना कि आपको बैठे रहने से और खड़े होने से भी दर्द होने लगता है। पहले नहीं होता था, पर अब होने लगा मुझे। पहले तो खैर मैं खड़ी होने लायक ही नहीं थी, इतनी ब्लीडिंग होती थी मुझे। 1 सेकंड रुकना, सीटी बज गई गाइस, जरा गैस कम कर दूँ। उठ जाते अरे रुक जा भाई, इतनी जल्दी जल्दी बज रही है। रुक जा ये भागी बस पूरा पानी निकाल देगी। तो ये बैठे हैं बाहर, पार्सल वाले भैया आए हैं, उनको सामान दे रहे हैं। तो 1-2 सीटी और आ जाए, वैसे तो इतनी सारी आ गई, पूरा पानी इसने निकाल दिया। उठो तो दर्द होता है, बैठो तो दर्द होता है, कैसे दिन हो गए हैं यार। मुझे अपने दिन वाले बहुत याद आते हैं। फटाक से उठ के बक के चल देती थी, और एकदम से वो चक्के बिस्तर पे बैठ जाती थी, दौड़ती थी, पैरों से सामान खिसका देती थी, इधर उधर भरी भरी बाल्टी इधर उधर खिसकाती थी। अब मम्मी ने बोला बाल्टी मत खिसका देना बिल्कुल भी, पैरों से तो कुछ कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। मैंने ऐसा लगता है जैसे पैरों में ही पूरी जान अटकी है।
और नहा के आती हूँ ना तो ऐसे दिल ऐसे धक धक करता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुँह से ही निकल के आ जाएगा बाहर, इतनी तेज़ धक धक करता है। बैठी बिल्कुल शांत बैठ जाती हूँ मैं जब नहा के आती हूँ उसके बाद, मतलब कुछ ज़्यादा ही थक जाती हूँ मैं नहाने के बाद। जबकि मैं कभी भी ज़मीन पर बैठ के नहीं नहाती या फिर पैरों के उस पर बैठ जाते हैं ना तो उकड़ू करके, वैसे नहीं बैठती मैं। हमेशा एक पटा मैंने ले लिया है, छोटा स्टूल है सॉरी अरे बाप रे, अरे यहाँ पे भी दर्द हो रहा है क्या करें तो मैंने एक स्टूल ले लिया है, थोड़ा बड़ा ऊंचा है, उस पर बैठ के नहाती हूँ। रुको गाइस, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ अभी थोड़ी खांसी थोड़ी कंट्रोल हुई, कुछ पता नहीं क्यों खांसी हो रही थी, नाक लाल हो गई नाक क्यों लाल हो रही खांस खांस के। तो क्या बोल रही थी, भूल गई। तो ऐसे ही चल रहा है, खांसो तो दिक्कत होती है, नहीं खांसो तो दिक्कत होती है, छींको तो दिक्कत होती है, कुछ भी होता रहता है। अब दर्द हो रहा है हल्का सा पेट में, खांस लिया 4-5 बार खांस लिया तो पेट में दर्द करने लगा। तो अब अभी ये बना जा रहा है तो मैं तड़का लगा के खा लूँगी। अभी तो मैं ये फ्रूट्स खा रही हूँ। पहले ऐसा मन कर रहा है थोड़ा सो जाऊँ, पर अभी मुझे काम है 2 बजे से। एक तो अपना काम करना भी ज़रूरी है, अगर कमाऊँगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। अभी तो बहुत भयंकर खर्चा आने वाला है, पूरा शादी का खर्चा होता है। एक तरह से मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो बोल रहे थे कि एक बच्चे का जब कंसीव होता है तब से लेके उसकी डिलीवरी होने तक, उसके 1 साल बाद तक, मतलब जो खर्चा आता है ना उतने में एक शादी हो जाए पूरी अच्छी खासी। तो मुझे लगता है उसके बाद तक नहीं तो शुरू हो गया बस, क्योंकि अभी बाद तक आप इंजेक्शन लगवाओगे, इलाज करवाओगे, फिर उसके स्कूल का, फिर ये फिर वो। तो जब तो बच्चा पढ़ रहा है अब तो खर्चा ही खर्चा होना है। पढ़ेगा, जहाँ बाहर जाएगा, रहेगा, शादी करोगे उसकी बीवी के लिए ज्वेलरी बनवाओगे, तो अब तो लाइफ टाइम खर्चा ही खर्चा है। रह लिया जितना आप 1 साल 1.5 साल, जब तक आपकी शादी हो के बस अकेले थे, अब तो 2 लोग, तब तक आपने बचा लिए जितने बचाने, अब नहीं बचा पाओगे। वैसे तब भी नहीं बचते। यार हम तो अपने हनीमून पे भी नहीं जा पाए घूमने कहीं। हम जा रहे थे इस बार, हमारा पक्का था कि इस बार हम एनिवर्सरी पे जाएंगे घूमने, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कमाने लग गए थे दोनों लोग और यहाँ अकेले रहते थे दोनों। पहले क्या हमारी जॉब नहीं थी तो मम्मी पापा को प्रेशर नहीं देना चाहते थे कि आप हमें घूमने भेजो कहीं ये वो। तो हम 1-1.5 साल हमने वेट किया कि हमारी जॉब वॉब का कुछ हो जाए। फिर 1.5 साल बाद जब हमारी जॉब लगी तो हम यहाँ आ गए। फिर हमने सोचा कि अब जब हम पहले शुरू में क्या, आप किसी नए शहर में आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, हर रोज़ एक नई चीज़ निकल के आ जाती है कि ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा। मेरा तो बहुत खर्चा हो गया था मेरा, तब कुछ भी नहीं बच रहा था। फिर जैसे तैसे सेटल हो पाए अच्छे से, तो अब कहीं जाने लायक ही नहीं रहे। हमने प्लान कर लिया था, पता है, हमने प्लान किया था कि हमारी एनिवर्सरी आएगी अभी नवंबर में, तो हम जाएंगे। एक तो अमरनाथ जाना था हमें, अमरनाथ जाएंगे क्योंकि नवंबर है, उस टाइम पे ओपन हो जाता है, नवंबर एंड में आती है हमारी एनिवर्सरी। तो हमें वहाँ जाना था अमरनाथ, और फिर हम जाते कश्मीर घूमने। ख्यालों में जाएंगे अब क्योंकि एनिवर्सरी आ जाएगी अगले महीने और मैं तो कहीं चलने लायक ही नहीं हूँ। मुझे तो यहाँ लोकल में जाने में भी तब लगता है कि मतलब वो करवा चौथी कोई शॉपिंग करने चली जाऊँ, रोज़ सोचती हूँ पर जा नहीं पाती। अब मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आज की तारीख 2 तारीख है ना, अब परसों मुझे जाना है सोनोग्राफी के लिए। तो मुझे वही अंदर से घबराहट हो रही है कि तैयार होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, टेंशन हो रही है। और वो सोनोग्राफी ऐसी है कि जब तक वो पूरी तरह से बच्चा आपका दिख नहीं जाएगा तब तक वो बैठे रहो वहीं पे, वेट करो उसके जगने का, उसके पलटने का। ये 5वें महीने की सोनोग्राफी थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। मुझे बाहर जाने से बड़ा डर लगने लगा है गाइस। चलिए मैं अब ज़रा ये खा लूँ अपने फ्रूट्स, उसके बाद आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके। और जगह कुकर की सीटी बंद कर दूँ, बहुत सीटी पड़ गई। तो गाइस आ गई है हमारी खिचड़ी, देख लीजिए। मोमोज दिखा रहे हैं, नूडल्स दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। गाइस दवाई देखो कितनी बड़ी है, फुल साइज़।
इतना बड़ा कैप्सूल खाना पड़ता है, आयरन का कैप्सूल है ये देगा मुझे लोहा शरीर में। गाइस अभी बज रहे हैं 4:45 और आज मैं उठी नहीं। आज मुझे 2 बजे से अपना काम था पर मुझसे उठा नहीं गया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब पेट में नहीं, आपके लोअर एब्डोमिनल में बहुत दर्द हो रहा है, पेट के जो थोड़ा सा नीचे रहता है, पता नहीं क्यों होता रहता है। और पता है आज मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग्स हो रही है, इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। छेना तो मेरे पास रखा रहता है, मैंने वो खा लिया, पर फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ और खाना है, मीठे में कम लग रहा है। तो मोबाइल में हलवा देखने लगी मैं, गाजर का हलवा अभी आया नहीं सीज़न, लौकी का हलवा नहीं आया सीज़न। फिर मुझे ऐसा मन किया कि मैं आटे का हलवा खाऊं, पर कौन बनाएगा। तो फिर इन्होंने बहुत सर्च किया, तब जाके सिर्फ मूंग दाल हलवा मिल रहा था, तो मैंने बोला वही मंगा लो। तो उन्होंने वही मंगाया, फिर तो मैंने वो खा लिया। मतलब ज़्यादा तो नहीं खाया जाता, 2 ही 4-5 चम्मच ही खाते हैं, उसका ऐसा लगता है कि बहुत हो गया। वो खा लिया मैंने। उसके बाद में मतलब हलवे से मन भर गया, पर मैं अभी गई किचन में पानी पीने, तो भगवान पर किशमिश चढ़ी हुई थी, तो वो किशमिश भी खा ली मैंने उठा के। ज़रा कम कर देना। तो इतनी मुझे क्रेविंग हो रही है मीठे की कि मैं आपको बहुत दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ। क्या ज़िंदगी है, ना खड़े हो पाओ ना लेट पाओ। सब बोलते हैं कि अब तुम्हें चलना फिरना चाहिए, अब टाइम हो गया है, तुम चलो फिरो, बैठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा टहलो। मैं घर में ही चल लेती हूँ, उतने में ही दिक्कत होने लगती है, बाहर क्या टहलूँ। कैसा जीवन चल रहा है मेरा मैं जानती हूँ। मेरा इतना कठिन समय है, कोई नहीं समझ रहा मुझे। सब कहते हैं चलो, लेकिन चला तो जाए मुझसे। सब तो इसलिए कहते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, पर मैं मुझसे पूछो, मुझसे हो ही नहीं रहा। मैं 5 मिनट खड़ी हो जाऊँ तो दिक्कत हो जाती है। अभी मैंने क्या झाड़ू लगा ली आज और कल, तो दर्द हो रहा है मेरे पेट में। क्या करूँ। यहाँ तक कि आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, सिर्फ खिचड़ी बनाई थी सुबह। खिचड़ी बनाई सुबह, खिचड़ी खा ली थी, फिर थोड़ी सी और खा ली अभी, उसके बाद हलवा खा लिया। अब आलू उबाल दिए, थोड़ी सब्जी बनाऊंगी आलू टमाटर की, और रोटियां बनाऊंगी शाम को। 4:45 बज रहे हैं अभी। ऐसे क्यों होता है मेरे साथ ही, क्यों हो रहा है। इतने लोगों के बच्चे होते हैं, सब टहलती हैं, सब चलती हैं 5वें महीने पे, मैं क्यों बिस्तर पे हूँ। मैंने क्या गलती करी है, मैं चलूँ तो आफत आ जाती है। मतलब मैं चलती हूँ ना तो मुझे जब चलती तब तो ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है जैसे थोड़ा नीचे की तरफ थोड़ा भारी भारी सा हो गया, और फिर तो जो दिक्कत आती है, दर्द होता है वो अलग, ना चला जाए, ना उठा जाए, ना बैठा जाए, ना लेटा जाए, इतनी तकलीफ़ बढ़ जाती है मेरी। अभी तो आधा टाइम हुआ है, अभी तो आधा बचा है, अभी कैसे निकलेगा। और ये आधा तो इसमें तो कुछ 1-1.5 महीने तो पता ही नहीं चलते कब निकल गए। भगवान, बड़ा कष्ट है शरीर में। गाइस क्या बताऊँ मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं बोलूँ क्या। मतलब मैंने अभी तक जितने लोगों से एक्सपीरियंस लिया है, उन सबका कहना ये है कि 5वां महीना जब शुरू होता है तो आपको थोड़ा चलना फिरना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, आधे 1 घंटे समथिंग, नहीं पहले आधे घंटे करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। पर मैं आधे घंटे क्या, मैं 15 मिनट ही वॉक तो दूर की बात है, मैं घर में इतना सा तो घर है जरा सा, उसमें चलती हूँ, उसमें ही दिक्कत होती है मुझे, तो मैं क्या वॉक करूँगी। पर मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे डर लगता है ऑपरेशन से। पेट कटता है, मुझे डर लगता है। मैं क्या करूँ, मैं इतनी मजबूरी में फंस गई हूँ। पर अब मैंने ये सोच लिया है कि अपने शरीर को तकलीफ़ दूँ, इससे अच्छा जो होगा सो देखा जाएगा। अभी अगर मुझसे नहीं चला जा रहा तो मुझे नहीं चलना है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब
बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ, ओवर दिखा रही हूँ। मुझे पता है कि औरतें घर में काम करती हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं, पूरी फैमिली का काम करती हैं प्रेगनेंसी में। घर में उनके 10-10 लोग होते हैं, उनका खाना बनाती हैं, घर की साफ़ सफाई करती हैं, बर्तन धोती हैं। और हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। पर मुझसे नहीं हो रहा सच में। मैं काम करने में पीछे नहीं हूँ, मैं शुरू से बहुत एक्सपर्ट हूँ काम करने में, 1 नंबर हूँ अपने घर में, फटाफट काम करती हूँ सारा। लेकिन अभी मुझसे नहीं हो रहा, मैं सच कह रही हूँ। मुझे चलने में बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे खड़े रहने में दर्द होता है, मुझे बैठने में दर्द होता है। मैं अगर बैठी रहूँ आधा घंटे से ज़्यादा बैठी रही तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है और मुझे उठना ही पड़ता है और लेटना ही पड़ता है उठ के। मेरी सिचुएशन बहुत अलग है और मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोगों की तरह मैं भी काम करूँ घर में, फटाफट भाग के जल्दी, पर होता नहीं है मुझसे, हो नहीं पा रहा है मुझसे। मैंने पता है ये सोचा था, जब मुझे शुरू में पता चला था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने ये सोचा था कि मैं अपना काम खुद कर लिया करूँगी, काम करती रहूँगी तो सब सही रहेगा। पर हुआ क्या, बिस्तर पे बैठी रह गई हूँ। क्यों? गाइस से बात कर रही हूँ मैं, उनको अपना दुखड़ा सुना रही हूँ कि दुनिया की औरतें चल रही हैं, फिर रही हैं, मैं बिस्तर पे डली हूँ। तो तुम 25% पे हो ना? हैं? बोला था ना तुम्हारी प्रेगनेंसी 25% पे है। मतलब 25% लोगों को ही होती है दुनिया। हाँ, स्पेशल रेयरेस्ट केस है। तो रेयर की वजह से मैं बैठी हूँ चुपचाप, बहुत मजबूरी की मारी। 2 लोगों का काम नहीं कर पा रही हूँ मैं। कैसी स्थिति आ गई है मेरी कि हम 2 लोग भी आते परेशान। चलिए गाइस, अब मैं लेट जाती हूँ, ज़्यादा देर बैठूँगी तो फिर दर्द होने लगेगा पेट में। फिर बात करती हूँ आपसे। गाइस, बच्चों का रावण आधा जला, आधा रह गया। ये जल रहा है रावण, देखो रावण इसमें जल रहा था इनका, लेकिन वो नीचे जल के ऊपर रह गया। रावण ने नीचे साफ करे पैरों से बस। ये लो, ये देखो उसमें जल रहा है इनका रावण, ऊपर का रह गया। 5 ही खोपड़ी है ना, बेचारा अधूरा है, क्या कम करें? पापी है ये रावण। अब पूजा कर रावण भी सोच रहा होगा मेरे 5 सर भी नहीं जला पाए तुम लोग। पर बनाया बहुत सही था। तो गाइस, बज गए हैं 7:30 और शाम के खाने का टाइम हो गया है। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। वैसे मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली थी, मैंने आलू उबाल लिए थे, पर मुझे याद आया कि टमाटर ख़त्म हो गए हैं। तो क्या करती फिर आलू का, तो मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो 3 आलू उबाले थे, 3 आलू के पराठे बन जाएंगे, हम लोग दोनों के लिए बहुत है। तो चलिए मैं पराठा बना लेती हूँ, खा लेते हैं। 7:30 तो बज ही गए। तो गाइस, बज गए 8:30 और मैं सोचती हूँ थोड़ी देर लेट लेती हूँ, फिर 9:30 बजे देखती हूँ अगर हो पाएगा मुझसे तो अपना काम करती हूँ। बाकी ये लाली को बोलना है कि बाहर सो जा। लाली बहुत देर से, 2 घंटे से, शायद 7 साढ़े 6 बजे के अंदर सो रही है। रूम में सोती हो तो बढ़िया, तो अभी गेट लगा देंगे तो फिर वो रोएगी। इसके बाहर पोर्च में लटा के आए हैं और अच्छा लग रहा है, थोड़े पटाखे से चल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वरना बड़ा बोरिंग सा रहता है। हम लोगों ने पराठे खा लिए हैं, काम हो गया है, बर्तन इन्होंने धो के रख दिए सारे, किचन की सफाई मैंने कर दी। अभी थोड़ा सा ठीक है पहले से, पेट में दर्द पर है, अभी भी गया नहीं है। वो गैस हो गई मुझे आज, मैंने सुबह ब्रेड पकौड़ा खा लिया ना। तो आप लोग प्लीज़ कभी खाली पेट ब्रेड पकौड़ा या कुछ बाहर का मत खाना, वरना आपको एसिडिटी हो जाएगी और दर्द करेगा पेट बहुत। मेरा भी कर रहा है इसलिए। ब्रेड पकौड़ा वही अमरूद ही खाते रहते हैं बस, कितना अमरूद खाते हैं पता ही नहीं चलता, बहुत पसंद है इनको। आई लाइक। क्या लाइक? अमरूद, गुआवा। गुआवा। आई लव गुआवा। व्हाई नॉट।
तो गाइस बज गए 11:30 और फाइनली मैंने आज अपना काम कर लिया, पर इतना हौच पौच था आज क्योंकि मुझे पता नहीं था सामान कहाँ कैसे रखा। आज इन्होंने सामान जमाया था, आधा जमाया था आधा फैलाया था। आधे टाइम तो मैं ढूंढते ही रहे कि सामान है कहाँ। खैर मैं तो नहीं ढूंढ रही थी, मैं तो बैठी थी, यही लगे थे ढूंढने में। और फिर 11 बजे जब मैं फ्री हुई तो ग्वालियर में लड़कियां रहती थी बगल में, तो उसकी शादी है तो उसका फ़ोन आ गया, तो वो अपने लहंगे वगैरह का कुछ पूछने लगी, भाभी ऐसे बताओ वैसे बताओ। तो उसमें हम लोग बातें करने में लग गए। ये कह रही थी बहुत याद आती है आपकी। मैंने कहा यार हमें भी बहुत याद आती है, क्योंकि यहाँ कोई किसी से बोलता नहीं, सब अंदर रहते हैं और हम लोग ठहरे छोटे शहरों के लोग हम लोग बातें करते हैं आपस में। छोटे शहरों के लोग जो होते हैं, वैसे हमारा छोटा शहर नहीं है, महानगर है ग्वालियर, बुराई नहीं सुन सकती मैं तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक दूसरे मिलजुल के बातें करके रहते हैं। हम लोग बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से बातें करना, अपने मन की बातें शेयर करना। तो हम लोग छत पे बैठ के बातें किया करते थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेरा जो घर था वो क्या ऊपर आधा बना है और पीछे छत खुली है, तो सबका एक जैसा बना हुआ है। तो ऐसे पीछे बगल में भाभी एक तरफ रहती थी, एक तरफ लड़कियाँ रहती थी। इनकी लड़कियों की जो मम्मी थी, भाभी मतलब, वो गांव में रहती थी, तो लड़कियां रहती थी 2 और उनका भाई रहता था। तो ये 2-3 लोग रहते थे। तो हम क्या करते थे, शाम को जैसे लगा 4-5 बज रहे हैं, छत पे गए, अपने अपने कपड़े वपड़े उठाए, बस वहीं से पंचायत शुरू। इधर भाभी ने अपनी पंचायत सुनाई, इधर उनकी बेटी आ गई छोटी सी छवि, उससे बातें कर रहे हैं, इधर लड़कियां आ गई, वो बातें चलती जा रही हैं। शाम को जब खाने का टाइम हो रहा है तब नीचे वापस जा रहे हैं खाना बनाने। ये भी वहीं बैठ जाते थे, बातें करते रहते थे। अरे ये वो भैया भी आ जाते थे सब लोग, तो इतना अच्छा लगता था। और यहाँ पे तो कोई किसी से बोलता ही नहीं है, मतलब सब अपने अपने घर में रहते हैं, अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। फ्री रहते भी होंगे तो अंदर रहते हैं, कोई बाहर ही नहीं आता। इतना बोरिंग है। और आप प्रेगनेंसी में तो मतलब आपको कोई चाहिए जो आपसे बात करते रहे, तो बड़ा बुरा सा लगता है। मुझे इतनी याद आती है ग्वालियर की, उस घर की, कि मैं छत पे रहती थी बढ़िया। मतलब मेरा पूरा टाइम ऐसे निकल जाता ना कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी की। अब यहाँ पे इतना बुरी तरह फंस गए हैं। और अभी वैसे मैंने उसको बताया नहीं है प्रेगनेंसी के बारे में, कुछ भी अभी किसी को भी नहीं बताया। तो ये कह रही थी अगले महीने उसकी शादी है, तो मैं कह रही थी इनसे बता दे, कहते कह रहे बता देंगे, रुक जा अभी उसको थोड़ा सा वेट करने दे, नहीं तो उसको मतलब उसको क्या उम्मीद है ऐसी कि हम आएंगे, लेकिन हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया हमें ट्रैवल करने से। और अगर नहीं भी करते डॉक्टर मना, तो मैं नहीं जाती, क्योंकि सेफ नहीं है। नहीं करते तो फिर अपन चलते। नहीं यार नहीं जाते, बस का सफ़र ऐसा ही है, पल पल पे तो टॉयलेट आती है। तो बोल रहे थे तुम लोग एरोप्लेन से आ जाओ। हाँ एरोप्लेन से उसमें एकदम से स्पीड बढ़ती है और वो होता है। हाँ नहीं वो बात नहीं है। और फिर क्या है, मैंने पहले इतना सफ़र नहीं करा ना, एयरप्लेन में तो कभी करा ही नहीं है। एरोप्लेन में मैं नहीं बैठी, देखो सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। अभी एकदम से बैठूँ, पता नहीं है बॉडी के रिएक्शन क्या हो रहे हैं, बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहा है। हाँ वही तो, पहले से हार्ट बीट इतनी तेज़ रहती है, और अब पता अंदाज़ा भी तो नहीं है ना कैसा लगेगा। पहली बार सफ़र कर रहे हो वो भी प्रेगनेंसी में, तो वो थोड़ा रिस्की रहता है। हाँ उसके एकदम से, हाँ जी कर चुके हैं ना, इसलिए बातें दे रहे हैं। एकदम से पता है 1 घंटा लगता है बस यहाँ से जाने में। भाई साहब, अगर तुम 1 घंटे के सफर पे भी ना, तुम जेट लग लगेगा तुमको एकदम से। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। रुक जाइए गाइस, फ़ोन आ रहा है। तो गाइस फ़ोन बीच में से कट गया था हमारा, तो दोबारा आ गया था। भाभी कहाँ चली गई, फ़ोन नहीं लग रहा आपका। मैं इधर से लगा रही थी इसलिए नहीं लग रहा था, तो कुछ अधूरी बातें रह गई थी, वो पूरी करनी थी। देखा फ़ोन पे ही हम कितनी बातें कर लेते हैं। आप ये मानो हकीकत में अगर बैठ गए तो कितनी बातें करते होंगे। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। शाम को आलू के पराठे बना लिए थे, वही थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं हिसाब से अपने, 2.5 मतलब रात को ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा कम खाते हैं। अब सुबह देखते हैं क्या होता है। सो जाती हूँ मैं। आज तो मुझे सुबह ब्रेड पकौड़े ने बहुत परेशान कर दिया। ब्रेड पकौड़े ने मेरे पेट में ऐसी गैस बनाई, मेरा दर्द रहा पूरे दिन। अब नहीं खाऊंगी वैसे सबने बोला कि ब्रेड पकौड़ा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है बाहर का ऑयल ऐसा ही रहता है, बाहर की चीज़ें मत खाओ, क्योंकि वो क्या उसी को रीयूज़ करते हैं, ऑयल को बच गया फिर रख दिया तो घर पे। अब मुझे अब खाना ही नहीं है, मेरा मन ही भर गया अब मेरे को पता है डर लगने लगा चीज़ें खाने से। मैं पता है एक बार अगर मेरी किसी चीज़ को खा के तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरे दिमाग में डर बैठ जाता है, नहीं अब नहीं खाऊंगी इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे 2 दिन से क्या मैं रात को दूध ले रही थी ना, तो वो दूध से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दूध सूट नहीं करता बिल्कुल, तो मैं सुबह लूँगी। अब उसे मुझे सुबह ही सूट करता है हमेशा से, तो मैं सुबह पी लिया करूँगी उसको। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
एट लास्ट टाइम हैप्पी दशहरा आप सभी को। और हमने भी दशहरा मना लिया, गाड़ी की पूजन कर ली अपनी, और सब अच्छे से हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।